पाकिस्तान क्रिकेट का मजाक तो पूरी दुनिया में होता रहता है, ये आपने इससे पहले भी कई बार सुना होगा। लेकिन अब कप्तानी को लेकर भी एक बहुत बड़ा मजाक बना हुआ है, एक बहुत बड़ा मामला बना हुआ है कि पाकिस्तान टीम का अगला कैप्टन कौन होगा। जो कि पिछले कुछ दिनों से आप भी सुन रहे हैं कि कप्तान कौन बनने जा रहे हैं। कभी ये सुनते हैं बाबर आजम बन रहे हैं, कभी सुनते हैं शाहीन शाह अफरीदी कप्तान रहेंगे, कभी कोई बात हुई कभी कोई बात हुई। लेकिन अभी तक जो लेटेस्ट न्यूज़ है वहां पर अभी तक ये फैसला तय नहीं पाया है कि अगला कप्तान कौन बनने जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ जो बड़ी खबर है वो ये है कि पीसी को भी एक बड़ी डिमांड कर दी पीसीबी से बाबर आजम ने, कि जहां पर मुलाकात हुई बाबर आजम और इसके अलावा पीसीबी के दरमियान, जहां पर पीसीबी ने बाबर आजम को ऑफर की कि आप पाकिस्तान की सिर्फ वाइट बॉल फॉर्मेट की कप्तानी करें, जबकि आपको रेड बॉल क्रिकेट का कैप्टन नहीं बनाया जाएगा। और फिर इसके बाद बाबर आजम ने एक बड़ी सेल्फिश डिमांड की और फिर बाबर आजम ने मुतालबा किया कि मैं तभी कप्तानी करूंगा जब मुझे तीनों फॉर्मेट की कप्तानी मिलेगी। यानी कि बाबर आजम ने पीसीबी से तीनों फॉर्मेट की कप्तानी लेने का मुतालबा किया है। और इस मुतालबे के बाद फिर पीसीबी अभी सोचने पर मजबूर है कि आखिरकार क्या किया जाए, क्योंकि इस मुलाकात के बाद बाबर आजम तो अब काकोल में चले गए, जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फिटनेस कैंप शुरू हो चुका है। लेकिन अभी तक इस मामले को लेकर कोई हतमी फैसला नहीं हुआ कि आखिर कप्तान बाबर आजम होगा या फिर शाहीन शाह अफरीदी बरकरार रहेंगे। लेकिन कुछ जराए ये बता रहे हैं कि जो कि बाबर आजम ने एक बड़ी डिमांड कर दी है पीसीबी से, अगर बाबर आजम कप्तान ना बने या फिर इस मामले पर पीसीबी ने बाबर को कप्तान ना बनाया तो फिर इसका ग्रीन सिग्नल या फिर इसका जो फायदा होगा वो शाहीन शाह अफरीदी को होगा, क्योंकि फिर शाहीन शाह अफरीदी ही वर्ल्ड कप तक पाकिस्तान टीम की क़यादत संभालेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो एक और बड़ा मसला खड़ा हो गया वो ये हो गया कि जो सिलेक्शन कमेटी के 4 मेंबर थे, जिनमें वहाब रियाज थे, इसके अलावा मोहम्मद यूसुफ थे, अब्दुल रज़ाक थे, असद शफीक थे और इसके अलावा एक और एनालिस्ट भी था। तो आप ज़रा ये बता रहे कि उनके आपस में भी थोड़ी बहुत यानी कि इख्तिलाफात पैदा हो गए। कुछ ये चाह रहे हैं कि बाबर को कैप्टन बनाया जाए, कुछ सिलेक्टर चाह रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी को बरकरार रहना चाहिए, कुछ ये कह रहे हैं कि रिजवान को बनाया जाए। अगर आप उस मामले को देखें तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ अच्छा नहीं हो रहा। पहले बात तो ये तय थी और सुना भी था कि 2 नाम भेज दिए सिलेक्टर्स ने, एक रिजवान का एक बाबर का, और इसके बाद फिर पीसीबी ने ये तय कर लिया कि बाबर कप्तान होंगे। सब कुछ यानी कि फाइनल हो गया था। लेकिन दोबारा एक नया कट्टा जो खुला है वो ये खुला है कि अभी तक फाइनल ना हुआ, बल्कि बाबर ने जो वो डिमांड कर दी तीनों फॉर्मेट की, जबकि पीसीबी इस पर राजी नहीं। पीसीबी चाहता है कि आपको वाइट बॉल क्रिकेट का कैप्टन बनाया जाएगा, जबकि आपको रेड बॉल क्रिकेट की कप्तानी नहीं मिलेगी। जहां पर बाबर ने एक बड़ा जबरदस्त या फिर कह लें कि एक बड़ा सेल्फिश स्टेटमेंट दिया है, जो जवाब दिए एक पीसीबी को कि मैं तीनों फॉर्मेट की कप्तानी करूंगा, अदरवाइज मैं 2 फॉर्मेट की या फिर मैं वाइट बॉल क्रिकेट की कप्तानी नहीं करने वाला, करूंगा तो तीनों फॉर्मेट की कप्तानी करूंगा। लेकिन फिर इसके बाद आप पीसीबी भी सोचने पर मजबूर है कि आखिरकार क्या फैसला किया जाए। इस लिहाज से एक बहुत बड़ा लफड़ा बना हुआ, अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ कप्तान कौन होगा, कौन पाकिस्तान टीम की क़यादत संभालेगा, बाबर आजम होगा, शाहीन बरकरार रहेंगे, रिजवान बनेंगे, कौन होगा। अभी तक इस हवाले से कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। लेकिन जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो यही है कि पीसीबी ने ऑफर कर दिए वाइट बॉल की, जबकि बाबर आजम ने वो ऑफर ठुकरा दिया और बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट की कप्तानी लेने का मुतालबा कर दे कि मैं तीनों फॉर्मेट की कप्तानी करूंगा। लेकिन आप देखते हैं पीसीबी क्या डिसीजन लेता है। लेकिन दोस्तों, आपके ख्याल में अगला पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन बाबर आजम को होना चाहिए या फिर शाहीन शाह अफरीदी को ही बरकरार रहना चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देख हुसैन स्पोर्ट्स।